जैसा हम सुनते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य बड़े भाग से प्राप्त होता है। लेकिन इस शरीर में अमृत भी है और विष भी है। जो शरीर बड़े भाग से प्राप्त किया है उसमें अमृत ही भरा है, विष ही भरा है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या लेना चाहते हैं। विष पसंद करते हैं या अमृत पसंद करते हैं। और एक विशेष सुविधा भी है, अमृत प्राप्त करने को प्रयास करना होता है, लेकिन विष प्राप्त करने के कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। विष बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाता है। अमृत प्राप्त करने को हमें प्रयास करना होता है। जैसे एक बालक है, विष प्राप्त करना है, खेलना कूदना। अमृत प्राप्त करना है, स्कूल जाना, शिक्षा ग्रहण करना, पढ़ना, परिश्रम करना, इम्तिहान देना, परीक्षाएं देना, फिर आगे बढ़ना। परिश्रम, एक में कोई परिश्रम नहीं। आप कुछ मत करिए तब भी आप विश्व में चले जाएंगे। परिश्रम करेंगे, अमृत प्राप्त कर जाएंगे। और विशेष बात ये भी है, दोनों ओर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके आगे बढ़ाएंगे। आप विश्व मार्ग पर गए, संगत ऐसी मिल जाएगी, आपको और चले जाएगी और चले जाएगी, यहाँ तक आप जीवन कष्ट में कर देंगे, दुख में हो जाए, अशांति अशांति होगी। इस मार्ग पर चले, मार्ग चले, यहाँ विधान परमात्मा का है। यहाँ भी ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। हमारे परिश्रम पर निर्भर करता है कि हम कितना चाहते हैं। जैसे एक बालक स्कूल जाता है, उसी स्तर के अध्यापक मिलते हैं। प्राइमरी पास करता है, जूनियर हाई स्कूल में जाता है, वह बेसिक अध्यापक मिल जाते हैं। वो और पढ़ना चाहता है तो हाई स्कूल पर चला जाता है, वहाँ अध्यापक मिल जाते हैं, उसे और आगे बढ़ाते हैं। नहीं पढ़ना चाहता, घर बैठ जाता है। पढ़ने की इच्छा उसकी और है तो और पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, पीजी करता है। वैसे उसे अध्यापक मिलते हैं, उसे और आगे और आगे और आगे ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारे पर निर्भर करता है कि हम चाहते क्या हैं। जीवन में कष्ट चाहते हैं या सहजता चाहते हैं, इजी लाइफ या मेहनत परिश्रम। जो इजी लाइफ को छोड़ दिया उन्हें वो जीवन प्राप्त हो गया। आप विचार करें, सहजो भाई या शबरी, किसी जीवन हम देखें, शबरी की शादी होने वाली थी। पिता वहाँ के अच्छे ताल्लुकेदार थे, उन्हें बहुत से पशु इकट्ठे कर रखे थे। शबरी ने पूछा, पिताजी इतने पशु क्यों इकट्ठे किए हैं? उन्होंने कहा, तो ये शादी करेंगे, उसमें इनका बल देंगे और समाज को खाना खिलाएंगे। विचार आया, मेरी शादी होगी और इतने पशुओं का वध होगा, ये तो कोई ठीक बात नहीं, मैं शादी नहीं करूँ। ये बहुत बड़ा निर्णय। कहाँ जाए? घर छोड़ दिया, कोई रास्ता नहीं, कहाँ जाना है, चली गई, शादी नहीं करूँगा। मांग लिया अमृत का, विष तैयार था। शादी करती, अच्छी परिवार शादी होती, लेकिन विष नहीं लिया उसने, अमृत की प्राप्ति के लिए छोड़ना पड़ेगा मुझे।
जो प्रिय छोड़ना पड़ेगा। कंटकदार मार्ग है, चलना होगा। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी निश्चय नहीं था। कहाँ जाए? उसके पिता का राज था, चाहे कहीं चली जाए पकड़ लेते। लेकिन ऋषियों का एक क्षेत्र था जहाँ ये लोग नहीं जाते थे। उनका यही स्थान ठीक है, जहाँ ऋषियों का स्थान है वहाँ चले जाऊँ, वहाँ मेरे पिता के गुप्तचर नहीं आएंगे। वहाँ चली गई। एक दिन रही, 2 दिन रही, उस स्थान का प्रभाव पड़ा। विचार आया कि ऐसे रहने से फायदा क्या है, कुछ सेवा करूं। सेवा का डर ये था कि दिन में सेवा करूंगी तो ये मुझे रहने नहीं देंगे, ये ऋषियों का स्थान है और स्त्री को इसमें अलाउ नहीं करेंगे। क्या करूं? रात में उठती है, सारे रात साफ कराती है। परिश्रम किया, गृह त्याग, घर बाहर आ गई, परिश्रम किया, रात भर सफाई करती। कोई प्रयोजन नहीं, कोई उसको स्वाद नहीं उसका। यहाँ आए हैं, सफाई करनी है मुझे। और धीरे धीरे करते, जैसे आप सब जानते ही हैं, वहाँ के जो अध्यक्ष थे वो देखा कौन करता है। सबसे पूछा, नहीं हम नहीं करते, हमने कौन करता है। देखिए वो ये रात में उतर के आती है पेड़ से सफाई। उन्हें ले जाकर गुरु साहब ने प्रस्तुत कर दिया, ये महिला करती है। क्यों करती? तो सारा अपना बताया कि ऐसी बात थी। मैंने घर छोड़ दिया, जाती कहाँ? पिता गुप्ता मुझे पकड़ लेते, इसलिए मैं आश्रम में आ गई जहाँ के लोग नहीं आते। फिर मेरा विचार हुआ मैं करूं क्या, सेवा के पद में ले लिया, सेवा। ऋषि प्रसन्न हो गए और कहा नहीं तू यहीं रहे। क्या किया? जितना विष था उसका स्वयं पान कर लिया, अमृत दे दिया। ऐसे इस मार्ग पर जो संत मिलते हैं, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो यही कहते हैं, हमारा रास्ता प्रशस्त करते हैं। इस मार्ग पर और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चलो। और हमारे अंदर जो विष था भरा हुआ, उसे स्वयं पान कर लेते हैं। केवल अमृत ही अमृत रह जाता है। और धीरे धीरे हम सोचते हैं कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा, घर का स्नेह छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं, उनके यहाँ विशेष रीति है। वहाँ जाने पर अपने आप से छूटता जाता है। आपका स्नेह उधर बढ़ता जाता है। उनके इस प्रभाव है, उनके संपर्क का प्रभाव है कि संसार गौण होता जाता है और वो जो हैं प्रमुख होते जाते हैं। एक दिन ये होता है कि जो कुछ भी है छोड़ सुनी के सौंपे दो। चाहो न सुगत सुमति संपत्ति का ऋषि पर बढ़ाई। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये भी नहीं मैं चाहता कि साधना कर रहा हूँ से मुझे मनुष्य सही प्राप्त हो। ये भी नहीं चाहता साधना करने से मोक्ष प्राप्त हो। मेरी कोई इच्छा नहीं मोक्ष मिले या खुशी मिले, मुझे इससे कोई इच्छा नहीं। ये मेरा प्रयास नहीं है। उनके सत्संग का फल है कि चीज़ छूटती जाती है। मैं नहीं छोड़ सकता। संसार बहुत प्रिय है, लेकिन उन सत्संग का प्रभाव है कि चीज़ छूटती जाती है। जैसे मैंने रात उदाहरण दिया था, एक छोटे बच्चे को सिक्का दे दे, एक सिक्का दे दिया, मांगते नहीं देता, नींद में गया तो सिक्का अलग हो जाता है। ऐसे संत का प्रभाव होता है कि हम ये जो संसार है गौण होता जाता है और वो प्रमुख होते जाते हैं। और धीरे धीरे जो कुछ ही मेरा है उनके लिए है। संसार में जो भी संबंध मेरे हैं वो आपसे है, मेरा कोई संबंध नहीं। जितने भी संबंध संसार में मेरे हैं, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब आपका है, मेरा सब कुछ भी नहीं है।
आपने दिया है, सही पद दिया है तो आपने दिया है, घर में दिया है तो आपने दिया है, यश दिया है तो आपने दिया है, ज्ञान दिया है आपने दिया है। इसमें मेरा कहीं पर कोई श्रेय नहीं है, आपकी संगति है, उससे मुझे प्राप्त हो रहा है, मेरा इसमें कोई प्रयास नहीं है। संगति से ही मेरा घर छूटा, मेरा परिवार छूटा, सब कुछ आपको सौंप दिया मैंने। मैं नहीं जानता क्या हुआ, सौंपना मैंने भी नहीं सौंपा, आपने जाने कैसे मुझे अपने में मिला लिया। वो गुरु होते हैं जो स्वयं भी हमारा पान कर लेते हैं, जीवन का विष्ठा स्वयं पान कर लेते हैं और अमृत की रास्ता खोल देते हैं। अरे भाई अमृत पुत्र है, अमृत पात कर। कहाँ पहुँचाते हैं, कहाँ पहुँचाते हैं। जैसे हम इसी दृष्टांत से देखें, शबरी क्या थी, नीच जात में पैदा हुई स्त्री महिला, बिना पढ़ी लिखी, लेकिन क्या दिया, सारा बिस्ता स्वयं पान कर लिया ऋषि ने और उसे योग कर दिया, जा ये तो अब परमात्मा आवेगा, तुझे नहीं जाना है। परमात्मा ढूंढता ढूंढता आवेगा, शबरी कहाँ रहती है, वो चीज से थी और आपने पढ़ाई है। परमात्मा राम शबरी के यहाँ पहुँचता है और ऋषि थे वहाँ नहीं गया, लेकिन राम परमात्मा शबरी के यहाँ गया और शबरी कृतार्थ हुई, लेकिन परमात्मा राम भी कृतार्थ हो गया। परमात्मा कृतार्थ हो गया। ये बात सुनने श्लोक श्रीमद् भागवत में आता है। अर्थ उसका यही है कि ऐसे लोगों के पीछे जिनमें वैर भावना नहीं है, सबके लिए प्रेम है, हृदय निर्मलता है, उनके पीछे पीछे मैं घूमता रहता हूँ, इनके चरण रज उड़ के मेरे पड़ जाए, मैं कृतार्थ हो जाऊँ। परमात्मा भी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे भक्त से जिसका निर्माण गुरु ने किया है, पीछे पीछे घूमता है कि इनके चरण रज मुझ पर पड़ जाए, मैं कृतार्थ हो जाऊँ। एक बार की बात है, गुरु महाराज के सत्संग हो रहा था, बहुत लोग बैठे थे। गुरु महाराज ने कहा कि भाई ये सत्संग जिसमें हम आप बैठे हैं बहुत ऊंची अवस्था का है, यहाँ अच्छे अच्छे देवता भी सही बदल कर यहाँ आते हैं इस सत्संग के लिए, संत के सत्संग के लिए। देवता भी यहाँ स्वरूप बदल कर आते हैं, देवता ही बैठ जाते हैं शांति लेने के लिए। ये घटना परम पूज्य पंडित महाराज जीवन की है। साउथ में, दक्षिण में विवेकानंद जी का एक स्मारक बना हुआ है रामेश्वरम के पास में, कन्याकुमारी से आगे। वहाँ पर विवेकानंद गए थे, इस घाट शिला पर वहाँ साधना की थी। वहाँ बड़ा सुंदर स्मारक बना हुआ है, उसमें ध्यान मंडप भी है जहाँ पर लोग बैठकर ध्यान करते। परम पूज्य बहली बता रहे थे कि वहाँ हम गए तो हम 4-5 लोग थे, वहाँ बैठ गए ध्यान करने। धीरे धीरे करते करते सारा हॉल भर गया और जो समाप्त किया सब लोग चले गए। तो हमने पूछा भी उनसे, ब्रज जी कह रहे थे, मैंने पूछा कि साहब ये कौन लोग थे, कैसे इतना हो गया, आने का रास्ता समुद्र में, यहाँ कोई रास्ता तो ऐसा है नहीं, हर एक कोई आ जाए, नाव से आते हैं, जहाज से आते हैं, कैसा था। उन्होंने कहा भाई जी गुरु महाराज का सत्संग है, अच्छे देवता भी तरह से इसके लिए, संतों का दर्शन करने के लिए देवता भी तरसते हैं। जैसे मैंने कहा परमात्मा स्वयं कहता है कि ऐसे भक्तों के पीछे भी घूमता चरण रज पड़ जाए, मैं कृतार्थ हो जाऊँ। गुरु हमें इस योग बनाता है, जहाँ परमात्मा वहाँ संपर्क कृतार्थ होता है, वो निर्माण गुरु करता है। किनका? जिन्होंने अमृत प्राप्ति का मार्ग पकड़ लिया, श्रेयस का मार्ग पकड़ लिया, प्रेयस छोड़ दिया, विष का मार्ग छोड़ दिया, प्रेयस छोड़ दिया, प्रीथा छोड़ दिया, घर है, परिवार है, क्या है, क्या सारा छोड़ दिया
अमृत मार्ग चल दिए, 2 कदम रखे मार्ग पर, वहाँ सहायक मिल गए। कहाँ कहाँ कैसे कैसे मार्ग पता भी नहीं चला, कब क्या चीज़ दे दी, क्या कर दिया, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। ये श्रेयस मार्ग है, अमृत मार्ग है, जो अमृत प्राप्त हो जाता है। आप जानते हैं मृत्यु, शरीर की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु शरीर की होती है, लेकिन श्रेयस की नहीं होती। श्रेयस शाश्वत है। हमने आपने पढ़ा है, रैदास जी का जीवन बारे में देखें, बहुत छोटी जात के और बहुत छोटा काम, लेकिन उस जमाने में राजा कौन था शायद आप नहीं जानते, उस जमाने में बड़ा सेठ कौन था आप नहीं जानते, रैदास को जानते हैं। क्यों? श्रेयस प्राप्त किया, अमृत मार्ग चले, अमृत प्राप्त किया, इसलिए आज भी हम जानते हैं। कोई कहीं पर थे ऐसा रैदास, ऐसे छोटा काम करने वाले छोटी जात के व्यक्ति को आज हम याद करते हैं कि उन्होंने श्रेयस प्राप्त कर लिया, गुरु ने उसे योग कर दिया, अमृत भर दिया उसमें, जीवन सुंदर हो गया। एक उदाहरण हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने अमृत मार्ग प्राप्त किया। इस मार्ग पर ऐसे महापुरुष मिलते गए। जैसे मैंने कहा कि विद्यार्थी की इच्छा होती है और पढ़े तो ऐसे अध्याय मिलते चले जाते हैं, ऐसे मिलते हैं PhD कराते हैं, डीलिट कराते हैं। ऐसे इस मार्ग पर भी है, यदि हम चलेंगे, सहायक ऐसे मिलेंगे जो आपको उठाते वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ पूर्ण श्रेयस। चलना हमारा काम है। सबसे बड़ी बात प्रेस को छोड़ना है। बड़ा चमकीला, बड़ा सुंदर मार्ग है प्रेस वाला, बहुत सुंदर मार्ग है, राजमार्ग है, चले जाते हैं, सहज चले जाते हैं, लेकिन इधर चलने में प्रयास करना होता है। जिन्होंने प्रयास का मार्ग चुना वो श्रेयस प्राप्त करेंगे, अमृत प्राप्त करेंगे, जीवन महान हो गया उनका। आवश्यक यही है, हम प्रेयस छोड़ दें, श्रेयस पर चलें। आप 2 कदम चलिए, सहायक मिल जाएंगे और आप उठाते पाँव पहुंचा देंगे जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। इस चलना हमारा काम, पहला 2 कदम रखना हमारा काम है, लेकिन 2 कदम रखना भी आसान नहीं है। 3 चीज होती हैं, ईश कृपा, गुरु कृपा और निष्कृपा। पहला निष्कृपा है, क्या मुझ में के विचार आया कि भाई ये मार्ग है, इस पर चलूं, क्या संसार ही प्रिय लगा? जिसे छोड़ दिया संसार, उसे क्या प्राप्त मिला, क्या प्राप्त हुआ? संसार तो निछावर था उसके ऊपर। जिस धन के लिए आज हम प्रयास करते हैं, जिस यश के लिए आज हम प्रयास करते हैं, कैसे धन प्राप्त हो जाए, कैसे श्रेयस पर, कैसे यश प्राप्त हो जाए, वो श्रेयस और वो यश और संपत्ति सब आप निछावर हो जाएंगी। यदि आपने अमृत प्राप्त कर लिया, अमृत प्राप्त कर लिया, तो संसार का सारा जो कुछ भी यश और वैभव सब कुछ भी है, आप निछावर है। वो चीज़ गुरु देता है, गुरु वहाँ पहुँचा देता है जहाँ सब कुछ आप निछावर है, जीवन का श्रेयस प्रदान कर देता है। इसलिए वास्तव में सहज भाई कहते हैं, राम तजू पर गुण विसारूं, गुरु के सम हर को निहारूं। हर ने क्या किया? जन्म दे दिया, लेकिन विष भी दिया, अमृत भी दिया। लेकिन गुरु ने क्या किया? अमृत से, विष से बचाकर अमृत में ले गया मुझे, जीवन अमृत भर दिया, विष उसने स्वयं पान कर लिया, विष कहीं रहा ही नहीं। आप जानते हैं संतों का स्वभाव, कड़ुआ सुनते हैं, मीठा बोलते हैं, तो विष है ही नहीं उसमें। विष होगा कड़ुआ बोलेगा, जिस विष ही नहीं है, अमृत है, अमृत निकलता। जहाँ बैठ जाते हैं शांति बरस जाती है, जहाँ बैठ जाते हैं आनंद बरस जाता है, क्योंकि वह अमृत, सारा अमृत ही अमृत है। उनकी वाणी में रस है, कान गाते नहीं, सुनते क्यों? अमृत।
सुनी सुधा देखी गल, सुनने में अमृत मिलता है, उनकी बात सुनते अमृत मिलता है। वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है यदि हम 2 कदम इस मार्ग पर रख दिए, तो हमें ऐसे सहायक मिल जाएंगे जो हमें वहाँ तक पहुँचाएं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ये वो मार्ग है, हमारे गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की। हम कहते हैं गंगा स्नान करने जाते हैं, हमें चलना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने एक सत्संग की गंगा ऐसी बहा दी जिससे हम कैसे भी हैं बैठते रहें, चाहे हमारा मन लगता है नहीं लगता है, हमारा मन संसार में जाता है, हम संसारी हैं, लेकिन बैठना शुरू कर दिया, संसार गौण होता जाएगा, ये प्रमुख होता जाएगा। आपको प्रयास नहीं करना होगा, संसार आपको नहीं छोड़ना होगा, ये स्वतः ही इसका प्रभाव होगा कि चीज़ छूटती जाएगी, चीज़ प्राप्त होती जाएगी। आप जानते हैं सोना मिल जाएगा तो और चीज़ छोड़ देंगे आप, ऐसे उन्होंने कहा अमृत। गुरु कहते हैं पास का काम ये होता है, लो स्पर्श कर सोना बना देता है। बनता होगा पता नहीं, लेकिन गुरु वो पारस है जिसका स्पर्श कर लिया तो पारस बन जाता है। गुरु का स्वभाव वो है जिसको स्पर्श कर लिया वही पारस हो गया, अपने समान कर लिया उसने, इसलिए वास्तव में जो गुरु महाराज ने चीज़ दी है एक अनूठी चीज़ है। हम में श्रद्धा है या नहीं, कैसे ही मन से बेमन से बैठ जाते हैं, वो 2 कदम चल कर आगे आते हैं, हमारा हाथ थाम लेते हैं और बड़ी सहजता से मालूम नहीं पड़ता कैसे कैसे क्या हुआ, सहजता से वहाँ पहुँचा, सोचा भी नहीं। परम पूज्य पणि महाराज कहा करते थे कि यहाँ तो बातों बातों में वो चीज़ प्राप्त हो जाती है, अच्छे योगियों में प्राप्त नहीं होती, ये बातों बातों में प्राप्त हो जाती है। वो गंगा गुरु महाराज बहा दी है और हमारा आपका सौभाग्य है उसी गंगा में स्नान कर रहे हैं। और विशेष तौर से जैसे आप जानते हैं गंगा तो सदैव बहती रहती है, लेकिन कुछ पर्व होते हैं, विशेष महत्व होता है। ऐसे ही पर्व हैं, संगम पर स्नान रोजाना करते हैं, लेकिन कुंभ एक पर्व है। ऐसे ये गंगा सदैव है, रोजाना घर में बैठते हैं, लेकिन सत्संग जहाँ होते हैं कुंभ हैं, एक पर्व हैं, इनका विशेष महत्व है। और ख़ास तौर से जहाँ हम आप बैठे हैं वो तो वास्तव में कुंभ है, महाकुंभ है, जहाँ कृपा बरसती रही है, जहाँ कैसे ही बैठ जाते हैं मन शांत हो जाता है। ये स्थान का प्रभाव है, उन्हें कृपा का प्रभाव है, उन्हीं गुरु महाराज से प्रार्थना है। न हमने जाना न जान सकेंगे न वो दृष्टि आपने हमें दी कि जान सकते आप क्या थे, समझे नहीं आई। लेकिन आज हृदय में पश्चाताप, अरे ऐसा भी हुआ था, साचा परमात्मा यहाँ आया था और हम ऐसे ही रह गए। एक पश्चाताप ही रह जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। संत कृपा करते हैं, जैसे मैंने कहा बीज डाल देते हैं, धीरे करते 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 वो अवस्था में प्राप्त हो जाती है जहाँ शांति होती है, सब कुछ होता है। किसी भाव से हम आ गए हैं, उनका बीज हमारे अंदर पड़ गया है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, साल में 2 साल में वो बीज बनता जाएगा, वृक्ष बनता जाएगा। इधर वो होगा जिस छाया हम संपर्क हो जाएगी। कैसे भी हैं, आके बैठ गए हैं, एक बीज हमारे अंदर पड़ गया है, समय आवेगा वो वृक्ष बनेगा, जिससे हम भी शांत में होंगे और भी शांत होंगे। उन्हीं गुरु महाराज प्रार्थना है, न श्रद्धा है न भक्ति है, हृदय में केवल करुणा ही भरी हुई है। प्रार्थना यही है, आपका प्रयत्न कृपा करना, हम पर आपस सब पर दया करना।